जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास पूर्णिमा की, जय देव दीपावली की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है। वैसे तो हर पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सबसे अधिक माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा किस दिन को आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा का परम सुंदर त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। साथ में ही आपको बताया जाएगा कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और कार्तिक पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से क्यों जाना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का परम सुंदर त्योहार 27 नवंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। जी हाँ, इस वर्ष कार्तिकी पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार की है। वैसे पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को दोपहर 3:55 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:47 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमा उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय पूर्णिमा तिथि हो। इस कारण इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास की पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार की ही मनाई जाएगी। जी हाँ, कार्तिकी पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार की है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिकी पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत ज्यादा बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे जीवन में सुख, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को जो मनुष्य भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान अपनी कृपा से पूर्ण कर देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा जी में स्नान करता है, उससे वर्ष भर के गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। और जो भक्त घर से बाहर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान के लिए इस दिन नहीं जा सकते, उन्हें घर पर रहकर ही स्नान करना चाहिए। उस समय अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। उस नहाने के जल में अगर गंगा जल मिला होगा तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। मान लीजिए आपके घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय आप हर हर गंगे इस तरह से बारंबार गंगा मैया जी के परम सुंदर नामों का उच्चारण कीजिए। इससे भी आपको गंगा स्नान का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को जो भक्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो अब हम आपको यहाँ पर पहले बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को अर्थात कार्तिकी पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है और किस विधि से पूजा की जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है कि एक बार की बात है, त्रिपुर नाम के राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। इस व्रत के प्रभाव से समस्त जड़ और चेतन जीव तथा सब देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने उसका तप भंग करने के लिए स्वर्ग लोक से अप्सराएं भेजी, लेकिन वो अप्सराएं भी उसकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। आखिर में ब्रह्मा जी ने स्वयं उसके सामने आकर वर मांगने का आदेश दे दिया।
उसने वरदान में मांगा कि मैं न किसी देवता से मरूं और ना ही मैं किसी मनुष्य से मरूं। यद्यपि त्रिपुर नाम के राक्षस ने बड़ा अनोखा वरदान मांगा था, लेकिन उसने बड़ी घोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया। इस वरदान के बल से त्रिपुर राक्षस निडर होकर अत्याचार करने लगा। सब देवता भयभीत हो गए। उस समय सब देवताओं के षड्यंत्र से उस त्रिपुर राक्षस ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद भगवान महादेव और त्रिपुर राक्षस में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में भगवान शिवजी ने ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी की सहायता से उस त्रिपुर राक्षस का संहार कर दिया। उस दिन सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने उस दिन दीप जलाकर खुशियां मनाई हैं और भगवान का सब धन्यवाद करने लगे। उस दिन सभी देवताओं ने दीप जलाए थे, इसी कारण उसको देव दीपावली के नाम से उस दिन से जाना जाने लगा। इसी कारण कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध इसी दिन किया था, इसी कारण इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की और साथ में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी की पूजा आराधना की जाती है। तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, तो घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं हो तो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह गंगा मैया जी के नामों का उच्चारण कीजिए। नहाने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र पहनकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा कीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा कीजिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी की पूजा कीजिए। विधि से आप दीपक जलाइए। पूरे विधि विधान से जो इस दिन पूजा आराधना करते हैं उन्हें भगवान सभी तरह के सुख, संपत्ति और आनंद प्रदान करते हैं। पूजा के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुनना बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है और इस दिन भगवान जी को विशेष रूप से खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान को खीर का भोग लगाकर उसके पश्चात उस खीर के प्रसाद को स्वयं परिवार सहित खाना चाहिए। अब बात आती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को सायंकाल में कैसे पूजा आराधना की जाती है। तो सुबह जैसे आपने पूजा की थी, ठीक वैसे ही आपने पूरी श्रद्धा भावना से सायंकाल में भी पूजा करनी है। सायंकाल के समय आपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करके, भगवान शिव शंकर जी महाराज जी का पूजन करके, तुलसी जी का पूजन करके आरती करनी है। और शाम के समय घर के बाहर तथा घर के अंदर भी आपने दीपक जलाने हैं। जिस तरह से सभी देवताओं ने भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप जलाए थे, ठीक ऐसे ही आपने घर में और घर से बाहर मुख्य द्वार के आसपास दीपक जलाने हैं। भगवान इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। देव दीपावली अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को जो पूरी श्रद्धा भावना से सायंकाल के समय अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के आसपास और घर के अंदर विशेष स्थानों पर जो दीपक जलाते हैं, उन भक्तों के ऊपर भगवान की इतनी अधिक कृपा हो जाती है कि उन्हें सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को सायंकाल में दीपक जलाकर देव दीपावली अवश्य मनानी चाहिए, क्योंकि ये भगवान को अति प्रिय है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के संबंध में हमने आपको विशेष जानकारियां दे दी हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कार्तिक मास की पूर्णिमा के संबंध में वीडियो आने वाली हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे घर में सुख, संपत्ति, आनंद आ सकें, धन संपत्ति की प्राप्ति हो सके और मनोकामनाएं पूरी हो सकें। क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा को कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे भगवान की अधिक कृपा मिल सकती है। तो वैसे तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आप पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें और सायंकाल में आप पूरी श्रद्धा भावना
से दीपक जलाएं तो भी भगवान सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद दे देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी ही आ जाएगी। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 2023 के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरीशंकर महाराज जी की, तुलसी माता की कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि की अनंत कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास पूर्णिमा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।